गरीब राजकुमार अपनी बेटी को पटना में रह करके पढ़ा रहा था। सपना इसका खत्म हो गया, सपना इसका चूर हो गया। हर बाप का सपना होते उसके औलाद। ये जानबूझकर हत्या का प्रयास किया गया है। ये दलित परिवार से आते हैं। जो एक्सीडेंट के बारे में जो कहा जा रहा है, दुर्घटना के बारे में, तो इसमें कहीं से भी दुर्घटना की बात, कोई आम सड़क नहीं है और गाड़ी नहीं आ रही है और गाड़ी नहीं जा रही है दूसरी तरफ, बल्कि इस घर से निकल करके इस कोने पर जाके गाड़ी ठहर जाता है रेस में। तो इससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं यह घटना जानबूझ करके है ना, इन लोगों के साथ किया गया है। माननीय सुरेश पासवान पूर्व मंत्री और मैं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल SC/ST प्रकोष्ठ और औरंगाबाद के हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अरुण पासवान, अरवल के जिला अध्यक्ष उमेश पासवान और प्रदेश के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पासवान, हम लोग सभी जहानाबाद के जिला अध्यक्ष अनिल पासवान जी भी हैं। हम लोग सभी घटनास्थल पर आ जाए और पीड़ित परिवार से हम लोगों ने मिलने का काम किया। पीड़ित परिवार जिनके साथ जो घटना घटी, उन्होंने बताया कि हम लोग थाना में भी FIR करने गए थे, लेकिन थाना में एक दिन बाद FIR लिया गया। ये दुखद है और अभी तक वरीय पुलिस अधीक्षक से भी इनके परिजन बात किए। उनके द्वारा बिना जांचोपरांत ये कहा गया पीड़ित परिवार से कि ये एक्सीडेंट है। तो मैं यहाँ के आरक्षी अधीक्षक से पूछना चाहता हूँ कि एक्सीडेंट क्या ये NH है क्या कि एक्सीडेंट होगा? ये सरेआम देखने से ये पता चलता, यहाँ के पीड़ित परिवारों से बात करने के बाद पता चला कि ये हत्या की गई है, हत्या की साजिश है और इन्हें धमकी भी दिया जा रहा है और माँ बहन की भी गाली दी जा रही है। अभी तो कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है थाना अध्यक्ष के द्वारा। इसलिए मांग करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो दोषी व्यक्ति हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अब तक 3 दिन बीत गए, अब तक क्या कार्रवाई की गई है? ये अंधेर नगरी चौपट राजा है। आप लोग ये औरंगाबाद में ये घटना नहीं, इसके पूर्व में भी कई घटना घटी है और यहाँ की सरकार के कान में ये यहाँ का एक कुछ लोग रूह ऐसी बदलना चाहते हैं, तो इसको साजिश कर रहे हैं। न्याय की दिशा में आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? हम लोग करेंगे। हम लोग तो अनुसूचित जाति आयोग तक हम लोग इस मामला को ले जाएंगे। यदि रफा दफा कोई भी करने का प्रयास करेगा तो मैं विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेता आवाज उठाएंगे और इनके साथ पूरे बहुजन के लोग खड़ा हैं। अच्छा, एक्सीडेंटल का मामला यहाँ आ रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है? भाई एक्सीडेंट कैसे होगा? आप खुद स्वतंत्र एजेंसी के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, एक्सीडेंट कहाँ पे होता है आप बताइए ना? NH पे होता है ना? ये NH है क्या? मात्र इनके घर और इन जो पीड़ित परिवार का घर का मात्र 5 फीट की दूरी पर होगा, इसे एक्सीडेंट माना जाएगा? तो क्या लगता है ये जानबूझकर ये जानबूझकर हत्या का प्रयास किया गया है। ये दलित परिवार से आते हैं। इस घटना में कितने लोग घायल हुए? मौत ये घायल पे पीड़ित हमारे 2 बच्चियां हैं यहाँ पे। ये खुद बता रही है, इनका खुद बयान आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है। खुद कह रही है कि मुझे गाली गलौज किया गया। ये खुद आरोप लगा रही है थाना अध्यक्ष पर कि मैं केस करने गया तो 1 दिन के बाद लिया गया। ये क्या कानून का राज है क्या? ये अंधा कानून ये लोग ये किए हुए हैं। हम लोग यहाँ के वरीय आरक्षी अधीक्षक से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? पीड़ित परिवार के साथ देख रहे हैं, किस एंगल से आप देख रहे हैं? पीड़ित परिवार और घटना स्थल पे आने के बाद जो इन सब लोगों से जानकारी प्राप्त हुआ, अखबार के माध्यम से भी तरह तरह से बातें आ रही हैं, लेकिन घटना स्थल और पीड़ित परिवार से बात होने के बाद ऐसा लगता है कि किसी न किसी कारण से, चाहे वह रंग का बहाना हो, कीचड़ कादो बच्चे खेल रहे थे उसका बहाना हो, किसी न किसी कारण से यह घटना कारित किया गया है। यह कोई स्वतः या कोई जो एक्सीडेंट के बारे में जो कहा जा रहा है, दुर्घटना के बारे में, तो इसमें कहीं से भी दुर्घटना की बात, कोई आम सड़क नहीं है और गाड़ी नहीं आ रही है और गाड़ी नहीं जा रही है दूसरी तरफ,
बल्कि इस घर से निकल करके इस कोने पर जाके गाड़ी ठहर जाता है रेस में। तो इससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं यह घटना जानबूझ करके है ना इन लोगों के साथ किया गया है। जिस तरह से शब्दों का प्रयोग स्वीटी ने किया, कोमल की बड़ी बहन है, पटना में रह के पढ़ती है, तो जिस तरह से बयान किया और घटना के बाद FIR के बाद सुबह में आकर के जिस तरह से प्रलोभन दिया गया, दबाव दिया जा रहा है, जिस तरह से घटना को दूसरे तरफ मोड़ दिया जा रहा है, हम यही चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन, RC अधीक्षक, ऐसे तो पूरे राज्य में कानून व्यवस्था चौपट है, दरोगा और जमींदार भी मारे जा रहे हैं, जनता की क्या सुरक्षा करेंगे? ये खुद ही सुरक्षित नहीं है, खुद ही नहीं है। होली के अंदर में, होली से पहले 3-4 दिन के अंदर में बड़े बड़े घटनाएं हुए, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर थोड़ा सा भी राज का एक बाल है, कानून का राज है थोड़ा सा भी, तो अबोध बालक कोमल जो इंजीनियर बन सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी, गरीब राजकुमार अपने बेटी को पटना में रह करके पढ़ा रहा था, सपना इसका खत्म हो गया, सपना इसका चूर हो गया। हर बाप का सपना होते उसके औलाद, उस औलाद चुप रहो, इंसाफ मिलेगा। पीड़ित परिवार को न्याय को लेकर के आप लोग कितना पीड़ित परिवार को न्याय देगा। हमने इस बात को नेता विपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को रात में हमने सारी घटना से अवगत कराया और राष्ट्रीय जनता दल का एक टीम बना करके वहां समय तो लगातार यहीं 4-5 दिनों से था। और साधु पासवान जी जो SC ST के अध्यक्ष हैं, हम चाहते हैं कि इस घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन हो। उद्भेदन क्या होना है? उद्भेदन तो FIR में जो नाम है, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, SPD ट्रायल चला करके जो भी इसमें दोषी हैं उनको सजा मिले, इनको कम से कम जो है 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। बेटी जो बची हुई है उनके पढ़ाई का गारंटी करे, क्योंकि गरीब आदमी है इसलिए। और जल्दी से जल्दी न्याय अगर नहीं मिलता है तो हम लोग इसको न्यायिक लड़ाई भी लड़ने का, चाहे SC ST आयोग के माध्यम से हो, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष को जाकर के सारी रिपोर्ट करेंगे, विधानसभा के अंदर में भी सवाल इस पर उठाया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसका दोषी कौन है और अभी तक क्या कर 3 दिन हो गया।